हेमा जी, जैसे आप भोली भाली मासूम दिखती हैं फिल्मों में, लेकिन जब कैमरे के पीछे आती हैं तो ईशा के साथ बहुत सख्त थी आप। वो डायरेक्टर का जॉब ही होता है ऐसा, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो हम हासिल करना चाहते हैं अपने कहानी के मुताबिक वो काम निकालना डायरेक्टर का काम है कलाकार से। ये सीता और गीता की तरह, एक नरम और एक गरम। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी सौभाग्य है कि मुझे दोनों रोल करने को मिल रहा है। ईशा, आप बताइए कि कितना सताया इन्होंने आपको? बहुत सताया। ऊंट पर बैठाकर बहुत दौड़ाया आपको? जी। 10 दिन हमारी फिल्म टेल मी ओ खुदा में एक ऊंट दौड़ का सीक्वेंस है और ऊंट को मतलब राइडिंग हो गया मुझसे, लेकिन एक शॉट था जो मम्मी बहुत ही कीन थी कि मैं वो करूं, और वो ये था कि मुझे दौड़कर एक ऊंट के ऊपर कूद कर बैठना था। ऊंट का एक तो इतना बड़ा मुंह और इतने बड़े दांत करके मुझे काटेगा, तो फिर भी मैंने मम्मी से कहा प्लीज़ 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 आई डोंट वांट टू डू दिस। लेकिन दूसरा दिन जब मैं सेट पर पहुंची तो एक ऊंट था वहाँ पे और कैमरा लगा था और मम्मी ने कहा कम ऑन और रन एंड जंप। तो मैंने कहा टेल मी ओ खुदा, मैं दौड़ के मैंने कर दिया वो शॉट। लेकिन अब जब मैं वो शॉट को देखती हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी मेड मी डू द शॉट। इतना ऊंट पर बैठा कर दौड़ाया कि छाले पड़ गए थे आपके बदन पे? जी जी बिल्कुल। आप बता नहीं रही कि कितना सताया उन्होंने? करना पड़ता है, हीरोइन बनना आसान नहीं होता। ये भी सही है कि आप रोती थी और कहती थी कि मम्मी आज छोड़ दो? नहीं। क्योंकि ये जितना मम्मी का फिल्म है उतना भी मेरा ही फिल्म है। हमने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो सेट पर मैं भी प्रोड्यूसर थी। तो आपको ये याद आता होगा कि मम्मी तो रजिया सुल्तान में ऊंट पर बैठकर गाना गाती थी। जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि रजिया सुल्तान एक्चुअली मेरा डेब्यू फिल्म है। क्योंकि जब मैं मम्मी के गोद में थी तब उस फिल्म में मम्मी ने हॉर्स राइडिंग किया और ऊंट पर भी सवारी किया, इसलिए मैं आज ऐसी हूँ। हेमा जी, ये सही है कि एक स्टंट के लिए आपने इनको बिल्डिंग से उल्टा लटका दिया था? वो सीक्वेंस ऐसा था, वो मैंने नहीं सोचा, वो जो विलन है उस पिक्चर का उसने उनको लटकाया और वो लटके रही और आप देखती रही? कुछ थोड़ी देर के लिए, वो शॉट लेने तक उल्टा लटकाया था। जब धर्मेंद्र जी सेट पर आए थे तो उनको बड़ा खराब लगा था ऐसा उल्टा लटका देख के? जी, पापा थोड़े बहुत डर गए कि और वो फाइट मास्टर के पास जाके उन्होंने कहा कि अरे शॉट जल्दी लो, मेरी बेटी को उल्टा लटका के रखा है तूने। तो फिर फाइट मास्टर भी डर गया और फिर हमने शॉट अच्छी तरह से लिया। लेकिन फिल्म सम्राट में भी पापा खुद उल्टा लटके हुए थे, तो मैं क्यों नहीं लटकूं उल्टा। पापा उल्टा लटके थे, इससे आप उल्टा लटक गई। जी। मम्मी ऊंट पे बैठी थी तो आप ऊंट पे बैठ गई। जी। आपको दोनों की जो एक्टिंग के टैलेंट है उसका कॉम्बिनेशन दिखाई देता है ऐशा में? बिल्कुल, शी कैन डू वेरी गुड फाइटिंग सीक्वेंस और डांस भी उतना ही नरम और सॉफ्ट करती है। और परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ अस। लेकिन ये सही है कि धर्म जी नहीं चाहते थे ये फिल्मों में आए? या वो ही इज अ कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि वो ना डांस भी ना सिखाए। लेकिन आज ऐसा है कि तुम डांस प्रैक्टिस क्यों नहीं करती है, इनको पूछते हैं। धर्म जी ने ये कहा है कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा। देखिए, शादी तो करनी है, इसके लिए हिट और फ्लॉप की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मत कहिए आप, ये कंडीशन नहीं। मैंने ये सुना कि जी, मैंने भी पापा सुना। कहते हैं कि फिल्म नहीं चलेगी तो शादी करा दूंगा, मम्मी कहती है कि फिल्म चल गई तो शादी करा दूंगी। मैं चाहती हूँ पिक्चर भी चले और शादी भी हो जाए। और आप क्या चाहती हैं? जी, मेरे हिसाब से हर एक लड़की के लाइफ में एवरीथिंग इज डन एट द राइट टाइम। एंड मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ और जब मुझे लगे कि राइट टाइम है टू सेटल डाउन, मैं ज़रूर सेटल डाउन हो जाऊँगी और आई विल हैप्पीली गेट मैरिड। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं
मैं हेमा मैम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ईशा के लिए कैसा लड़का चाहिए? आप ढूंढ के देंगे? अगर मैं बताऊं ये क्वालिटी है कि आप ढूंढ के देंगे दिल्ली में? ऐसा बनने की कोशिश करेंगे जी। ऐसा मेरे फादर खुद इतने हैंडसम हैं, तो उनसे और हैंडसम होना चाहिए वो लड़का। ये अच्छा है ना आपके हेमा जी बाजू क्या में? कहती हैं आपकी क्या आप ये प्रोग्राम होने के बाद आकर मिलना मुझे, मैं सारा क्वालिटी लिख के देती हूँ। वो आप जरूर ढूंढ के देना फिर। थैंक यू मैम। एक सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आपने शाहरुख खान को लॉन्च किया था, दिल आशना है पहली फिल्म। हाँ जी। वो आपकी डिस्कवरी थे शाहरुख खान, और अब एशा की जो फिल्म आ रही है इतने दिन बाद, इसका टकराव सीधा उनकी फिल्म रावण से होगा। हाँ, टकराव नहीं कहूँगी, साथ साथ में आ रहा है, इतना मैं कहूँगी। इसमें कोई कंपटीशन की बात है ही नहीं। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ में प्रोड्यूसर्स रिलीज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये दिवाली के दिन सिर्फ एक इंसान के लिए रिजर्व किया गया है और कोई आ नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा रूल्स तो है ही नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है और सबको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाना चाहिए। एक पिक्चर से दिखाना इससे नाइंसाफ़ी होगी। या फिर ये शाहरुख की फिल्म है, उसका मुकाबला एशा करेगी और एशा का साथ देने के लिए सलमान होंगे उसमें। आप लोग जो जो कहानी बनाना है बना लीजिए। कैसे तैयार किया आपने सलमान खान को? ऑनेस्टली सलमान भाई और मैंने साथ में नो एंट्री करके फिल्म की थी। उसके बाद 2006 में 2 महीने तक हम ऑल ओवर यूएसए साथ में हमने एक वर्ल्ड टूर किया था। तो वहाँ पे हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और वो दिल से बहुत ही वार्म है। और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि पिक्चर शुरू होने से ही पहले उन्होंने मम्मी और मुझे कहा था कि एनीथिंग फॉर टेल मी ओ खुदा, आई विल बी देयर। तो व्हाट बेटर वे टू हैव हिम देन इन द सॉन्ग, यू नो। तो सलमान भाई आ गए सॉन्ग में, आके शूटिंग किया उन्होंने खुशी खुशी। इस फिल्म में 20 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी देखने को मिलेगी। ऐसा पल्ला जादू। ये मैं नहीं कह सकती हूँ, आप पिक्चर देखिए फिर शायद मालूम पड़ेगा क्या है। अच्छा, ये आप एक सीक्रेट रखना चाहते हैं और लोगों को बताएंगी नहीं? आई थिंक सीक्रेट शुड रिमेन ए सीक्रेट ना।